एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जिसका एक्सरसाइज आज 8.4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं पहला की। तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसा प्रश्न किया है। ठीक, तो यहाँ पे पहले कॉट यानी कॉट के पद में लाना है ना, तो ये कॉट को हम लोग एक बार क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हल और लिख लेंगे कॉट ए। कॉट ए बता सकते हैं कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। कॉट ए बराबर आधार बट्टा लंब, यानी कॉट ए से देखेंगे ना तो लंब तो हो जाएगा ये, आधार कौन हो जाएगा ए बी, तो आप यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक, बट्टा लंब का होगा बी सी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब बी सी, तो आप इसको बी सी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए कॉट ए बराबर ए बी ना, यानी ए बी बट्टा बी सी। बी सी अब यहाँ पे जो कॉट है इसको बट्टा में आप एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक। और जब एक लिखा गया तो समझ जाइए कि जो ए बी है जिसके बराबर हो गया कॉट ए, और बी सी है उसका 1 हो गया। ठीक, जैसे ए बी के सामने कौन है, कॉट ए है, तो कॉट ए लिख दिए। देखिए फिर से देखिए इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होगा कॉट ए बराबर बी सी हो गया, आधार बी सी है तो बी सी लिखेंगे, बी सी बट्टा सॉरी, चलिए अब यहाँ लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए कॉट ए बराबर आधार कितना है, ए बी है, तो ए बी लिखेंगे, ए बी बट्टा लंब क्या है बी सी, तो बी सी लिख दिए। ठीक, अब ये कॉट है, कोई भी संख्या का बट्टा में क्या होता है, एक होता है, हम यहाँ खींच लेगा एक। अब एक खींच लिया तो अब ये समझना है कि ए बी जो है भुजा ए बी है उसके बराबर कौन है, तो कॉट ए है, और बी सी जो है उसके बराबर कौन है, तो 1 है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं चित्र में, जैसे ए बी की जगह पर कॉट ए है, ए बी कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए बी सी ये क्या लिखेंगे, एक। आप देखिए यानी कहने के अनुसार कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हमको कर्ण निकालना बहुत जरूरी है। यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो आप बताइए कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण यानी ए सी ना, यानी ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, कर्ण नहीं ना होता है, सॉरी प्लस होगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर रूट ए बी का स्क्वायर यानी कॉट ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दिक्कत नहीं ना, आ रहा ना समझ में। आगे बढ़ेंगे, अगर ए सी की बात करें आगे बढ़ने पर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 1 लिखेंगे। तो ये चीज को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसा लिख लिए।
ये त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात हो गया। इसमें अगर लंब की बात करें तो कॉट ए, आधार की बात करें तो 1, और कर्ण की बात करें तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिला था, प्रश्न करता है साइन ए, यानी साइन ए है, इसको निकालना है किसके रूप में, तो कॉट के ए के रूप में। तो देखिए तो सब कॉटे के रूप में है ना, सब यहाँ पे कॉट के रूप में है, ये 1 है, तो साइन ए निकालेंगे। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ए से न चलना है तो लिखिए साइन ए बराबर, ए से देखिए तो लंब कौन हो जाएगा 1, बटा कर्ण कौन होगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एक आंसर ये आ गया। ठीक, आप बात करते हैं सेक ए की, तो सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण की बात करेंगे, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा आधार ए से देखेंगे ना तो ये तो हो गया लंब, आधार कौन होगा कॉट, तो लिखें कॉट ए, कॉट ए। एक आंसर ये आया। ठीक, अब तीसरा आंसर क्या बोला, tan ए भी लाना है, क्या लाना है tan ए, तो लिखेंगे tan ए, कहाँ बना ले, देखिए tan ए, tan का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आप बताइए ए से देखना है तो लंब हो जाएगा 1, आधार कौन हो जाएगा कॉट ए। कहने का मतलब कि जो कुछ है उसमें कॉट होना जरूरी है, इसलिए ऐसा प्रश्न किया था। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए जितना आंसर लाया सब कॉट के रूप में है ना। देखिए पहला जो है जो साइन ए है इसका आंसर आया, दूसरा है सेक ए उसके लिए ये है, और तीसरा है tan ए, उसके लिए आंसर कौन वाला है, ये वाला है। चलिए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, ऐसा प्रश्न उसने किया है। तो ध्यान दीजिए जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी 6 गो, वो सब को सेक ए के पद में लिखना है। तो एक तो पहले यहाँ दे रखा है क्या सेक ए, हम लिख लेंगे सेक ए। अब सेक ए वाला फॉर्मूला का होगा, तो सेक ए वाला फॉर्मूला था कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक क्या हम करेंगे, तो एक चित्र बना लेंगे। ए से ना बोला है तो ए क्या आप या तो यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ, यानी न्यून मानना है। ए हो गया, इसको बी कर दिए, यहाँ सी कर दिए। अब देखिए सेक ए फॉर्मूला क्या लिखा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और यहाँ पे कर्ण क्या है तो एसी है, तो आप इसको एसी भी लिख सकते हैं एसी बटा आधार। ए से देखेंगे तो लंब तो ये हो रहा है, आधार कौन हो रहा है ए बी, यानी ए बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे सेक ए बराबर ए सी बटा ए बी लिखेंगे। ठीक, ए सी बटा ए बी हो गया।
इसको बट्टा में क्या करना है, एक खींच देना है। जब आप एक खींचिएगा तो ए सी बराबर कौन हो जाएगा, सेक ए। तो ए सी बराबर सेक ए लिख दीजिए, सेक ए। और बी सी बराबर 1 लिखिए, ए बी, ए बराबर कितना लिखना है, 1। अब खाली कौन रह गया, जिसका नाम है बी सी, तो लिखेंगे बी सी। बी सी रहा होगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। तो ए सी, एक बार फॉर्मूला ले देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। बढ़ेंगे आगे, कर्ण यानी सेक ए का स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर ए माइनस जो लंब होगा वह होगा 1 यानी 1 का स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं, यानी बी सी जो है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया। ठीक, अब देखिए ये तो तीनों भुजा कंप्लीट हो गया त्रिभुज का। अब आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं साइन का। साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। आप बताइए, अगर हम ए से देखते हैं, ए से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, बता सकते हैं ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लंब को हम हटाता है और यहाँ पे लिखता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा कर्ण। कर्ण देख रहे हैं कितना है, सेक ए, सेक ए। चलिए एक आंसर यहाँ पे क्या होता है, क्लियर होता है। आगे बात करते हैं कॉस की, कॉस थीटा, दूसरा नंबर कॉस थीटा रख देते हैं। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। ए से देखेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट्टा कर्ण कौन होगा, सेक ए होगा, सेक ए। आप देखिए बात करते हैं tan का, किसका, tan का। तीसरा नंबर में tan देख लेते हैं। tan ए, tan का फॉर्मूला आता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, यानी रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा आधार, बात करें आधार कितना होगा, 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, साइन कॉस tan हो गया। अब कौशिक देख लेते हैं, कौशिक यानी चौथा नंबर कौशिक देते हैं। कौशिक, कौशिक थीटा फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब होता है। अब बताइए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है सेक ए बट्टा लंब ए से देखेंगे तो यहाँ पे लंब आएगा, तो हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब एक और बच रहा, उसका नाम क्या होगा, साइन कॉस tan कौशिक कॉट। हाँ कॉट बच रहा, कॉट को निकाल लेते हैं। देखिए कॉट थीटा, कॉट ए, कॉट थीटा फॉर्मूला क्या आता है, आधार बट्टा लंब होता है,
अब ए से देखें ना तो लंब ये हो गया तो आधार कौन होगा 1, यानी यहाँ पर 1 हो गया। लंब कौन होगा ये हो जाएगा, कितना हो गया रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से हमने 5 निकाल दिया, एक तो यहाँ पे दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मान निकालिए। पहला में दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए आप सोचेंगे कि ये साइन है ये भी साइन है, दोनों में से कोई एक को तो चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये कॉस है, कोई एक कॉस का करता है चेंज करता है। चलिए इसको और इसको क्या करते हैं बदल देते हैं। देखिए इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस, पता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 90 माइनस ये जो 63 है ना 63 क्या करेंगे तो 90 में से घटा लेंगे, यानी 90 में से क्या घटाना है हमको 63 घटाना है, क्या बचेगा तो 27 बच जाएगा। आपको यही लिखना है 90 माइनस कितना लिखना है 27। प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन है साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है जे है वही लिख दिए। बट इसको चेंज कर लीजिए तो लिखिए कॉस स्क्वायर 17 न है तो 90 में से क्या करेंगे 17 को घटाएंगे, क्या बचेगा 73 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 73 प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 73। ठीक, आप देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो इसको क्या होगा कॉस स्क्वायर 27 होगा, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर में ही चेंज होगा, यानी इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, यानी लिखाए होंगे फार्मूला में कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा लिखे होंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, यानी साइन स्क्वायर यहाँ पे 73 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 कर दिए, यह है वही लिख देंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, आगे देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या होगा वो 1 होगा, और 1 बटा 1 बराबर 1 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कहता साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। देखिए यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों गुना में है और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों गुना में है। क्या करेंगे सोच रखेंगे ही कि ये साइन 25 है, इसको हम कॉस 65 बदल दें ताकि कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए कॉस 25 जो है
उसको हमने क्या बदल दे, तो साइन 65 बदल दे। साइन 65, साइन 65, साइन स्क्वायर 65 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही सोच रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा गया साइन 25 डिग्री, इसको हमने चेंज करता है तो लिखेंगे साइन 90 माइनस, बताइए 90 में से 25 को घटाया कितना बचेगा, 65 बचेगा, इंटू यानी गुने कॉस 65 है, छोड़ देंगे कॉस 65 को क्या कर देंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 को क्या बदल देंगे साइन में, तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस, जैसे ही 25 घटाएंगे ना क्या बचेगा 65, और गुने साइन 65 डिग्री। आगे बढ़ेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है, यानी इसको क्या लिखाएगा कॉस 65 डिग्री गुने कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 65 डिग्री गुने ये साइन 65। आगे बढ़े तो सुनिएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 होगा, तो कॉस स्क्वायर 65 होगा, प्लस साइन 65, साइन 65 गुना होगा तो साइन स्क्वायर 65 होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 होता है, यही क्या आएगा तो आंसर आएगा। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चौथा को जो पहला क्वेश्चन दिया वह 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। चॉइस दिया है ए में दिया है 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 0। चलिए इसको पहले आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये लिखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा। पता है 9 के 9 लिख देंगे गुने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फार्मूला के अनुसार 1 आएगा और 1 आएगा, इसका आंसर 9 गुने 1 बराबर 9। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कहता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। 4 चॉइस दिया है, चॉइस ए में दिया है 0, बी में दिया है 9, सी में दिया है 2 और डी में दिया है -1। अब देखना है कि कौन चॉइस सही होता है। चलिए चॉइस के हम क्या करते हैं अभी हटा लेते हैं, हल कर लेते हैं, फिर चॉइस लाएंगे। 1 है 1 लिखेंगे माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा
अब देखिए प्लस हो जाएगा सेक थीटा। सेक के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक, पोस्ट बंद कीजिए। देखिए ये इंटू के लिख लेंगे, 1 है तो 1 प्लस कॉट। कॉट के लिए आप लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। cos थीटा बटा साइन थीटा लिख दीजिए। माइनस ये कौशिक है ना, कौशिक के लिए आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। कॉस्ट बंद कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 खींच लिया, 1 खींच लिया तो इसका एलसीएम यानी इंटू के इसको जो है ना भिन्न के जोड़ और घटा के रूप में है, यानी इतना ही के अंदर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो किसको cos 1 तो क्या हो जाएगा, cos ही होगा, cos थीटा हो गया। अब देखिए जब 1 है cos में भागा देगा तो cos मरतबे, और जब cos है जो 1 से गुणा करेगा तो cos ही होगा, यानी cos थीटा हो गया। माइनस है तो माइनस, ये cos है cos में भाग देगा तो 1 मरतबे, और 1 है जो जब साइन से गुणा करेगा तो साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। प्लस cos है cos से भागा पड़ेगा 1 मरतबे, 1 से जब 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक, पोस्ट बंद करते हैं। आगे देखिए इसको ही बगल में कितना लिख सकते हैं, इसको ही बटा में कितना लिख सकते हैं, 1। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा। साइन एलसीएम हो गया, कितना मरतबे, तो साइन मरतबे। साइन से 1 में गुना होगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस ये देखिए साइन है, जब साइन से भागा देगा तो 1 मरतबे, जब 1 गुना करेगा cos से तो cos रहेगा, cos थीटा। माइनस देखिए साइन है, साइन जब साइन में भागा देगा तो 1 मरतबे, और 1 में जब 1 से गुना होगा तो 1 ही रहेगा। कोष्ट बंद। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, प्लस है छूट गया था, ये प्लस है और यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए cos, जब cos से गुना करेगा तो cos स्क्वायर हो सकता है, साइन जब साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर होगा, 1 जब -1 से गुना करेगा तो -1 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पता कैसे लिखेंगे, लिखेंगे साइन साइन में गुना करेगा तो साइन हो जाएगा, साइन, प्लस cos cos में गुना हुआ तो cos होगा, और ये दोनों का स्क्वायर हो सकता है, होगा। चलिए, और यहाँ पे +1 है, -1 से गुना करा तो -1 बटा cos इंटू साइन, यानी साइन इंटू कॉस हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, फार्मूला का आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो a को मानेंगे हमने साइन के और b के मानेंगे कॉस के। थोड़ा सा यहाँ छूट गया, थीटा भी होगा, थीटा। तो देखिए a स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुने a यानी साइन थीटा गुने b कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। -1 है तो -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लाइन समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों के एक साथ लिख देंगे। तो लिखेंगे तो हो जाएगा साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 साइन कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा बट साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा फॉर्मूला 1 होगा तो यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा खत्म कॉस से कॉस खत्म क्या बचेगा तो यहाँ पे 2 देखिए 1 प्लस 2 और माइनस 1 हो गया तो 2 1 3 3 माइनस 1 बराबर 2 आंसर विकल्प सी सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा कहता है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। 4 चॉइस दिए हैं ए में सेक ए बी में साइन ए सी में कॉसेक ए और डी में कॉस ए। चलिए अभी हम चॉइस को हटा लेते हैं और ये क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए सेक ए लिखा है तो लिखेंगे सेक ए प्लस tan ए ठीक इंटू 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखिए ये जो सेक ए है ना इसको हमने क्या करेगा कि 1 बट्टा कॉस ए लिख सकता है 1 बट्टा कॉस ए हो जाएगा ठीक प्लस tan ए है ना tan ए यानी हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए ठीक। आगे बढ़ेंगे ये है इसको ज्यों के त्यों छोड़ देंगे ठीक। आगे देखेंगे इसको क्या करना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम होगा कॉस ए एलसीएम होता है तो ये कॉस से कॉस में भाग देगा तो 1 मरतबे और 1 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस 1 मरतबे ना 1 से साइन में गुना होगा तो साइन हो जाएगा साइन ए कोष्ट बंद होगा वो साइड देखिए तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ये 1 जो है ना 1 में 1 से गुना कर देंगे और साइन में साइन से गुना कर देंगे। देखिए तो 1 में 1 से गुना होगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन में साइन से गुना तो साइन ए है यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कॉस ए हो जाएगा ठीक। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बटा कॉस ए होगा। पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखिए स्क्वायर से ये खत्म क्या बचेगा तो बचेगा कॉस ए क्योंकि स्क्वायर ना है 1 खत्म कर दे 1 बच जाएगा कॉस ए इसका क्या आता है आंसर। सही विकल्प कौन सही होगा तो सही विकल्प होगा सही डी। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 4 चॉइस दिया है। कितना चॉइस दिया है 4 चॉइस। चलिए
ये चॉइस को क्या करते हैं, अभी हटा लेते हैं, ठीक। और इसको शुरू करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये ना दिया है। अब क्या करेंगे सुनिए, ऊपर वाला को जैसे है वैसा ही छोड़ देंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, कॉट के लिए हम क्या लिख देंगे, इसके लिखेंगे 1 बट्टा tan ए, 1 बट्टा tan ए, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है उसको इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर वाला को ज्यों के त्यों लिखेंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये जो है ना इसको बट्टा में एक हम खींच करके एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम होगा, तो tan स्क्वायर ए एलसीएम होगा। इसको जब हाल लगाएंगे तो tan स्क्वायर ए मरतबे, यानी tan स्क्वायर ए प्लस ये एक मरतबे ना, यानी 1 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो ये बट्टा के बट्टा में हो जाता है, ये बट्टा के बट्टा में है, हमने ऊपर भागता है, देखिए। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा tan स्क्वायर ए प्लस 1, और ये बट्टा के बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए, ठीक। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, जैसे सुनिए, लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा, ये भी तो प्लस में है, आगे पीछे कर सकते हैं, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए और गुने tan स्क्वायर ए कर सकते हैं, tan स्क्वायर ए। इसको से ये खत्म, क्या आएगा आंसर, तो tan स्क्वायर ए, जो चॉइस कितना में है सही, तो चॉइस है डी, यानी इसका भी आंसर क्या आता है, डी। चलिए उतार सकते हैं।